हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है मन भावन सावन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कविता स्वयं बनाइए। तो जैसा कि शब्द है बादल, बरसात, पानी, बिजली, हरियाली, दादुर, मोर, पंख, फुहार, काले, इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें कविता बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कविता बनाया है, बरसात आई, काले बादल घिर कर आए, मन भावन हरियाली लाए, बिजली चमक रही घनमाही, छम 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 बरस रहा पानी, नन्ही पड़े फुहार, मोर नाचता पंख पसार, दादुर ध्वनि चहुओर सुहाई, बरसात आई। ऐसे अगर आप कोई और कविता बनाना चाहते हैं इन शब्दों की सहायता से तो बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इन शब्दों की सहायता से कविता बनाया है। अगला है प्रश्न दूसरा, वर्षा ऋतु की कुछ और कविताओं को पढ़िए। तो आप पढ़िएगा अन्य किताबों से। अगला प्रश्न तीसरा, वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र बनाइए। तो आप वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र बनाइएगा। अगला है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, कविता को पढ़कर आपके मन में सावन का जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कविता को पढ़कर मन में सावन की हरियाली का चित्र उभरता है। अगला है प्रश्न दूसरा, सावन में चारों ओर हरियाली फैल जाती है, दादुर, मोर, चातक, सोन बालक सभी खुशी से बोलने लगते हैं। आपको सावन कैसा लगता है 10-15 पंक्तियों में लिखिए। तो जैसा कि हमने अपने इच्छानुसार यहाँ पर लिखा है, हमें सावन बहुत अच्छा लगता है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ सभी हरी भरी हो जाती हैं। गर्मी और सूखे रेत के दब जाने से राहत मिलती है। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण होता है। पशु पंछी जीव जंतु सभी प्रसन्न रहते हैं। गरजते बादल अच्छे लगते हैं, उनमें चमकती बिजली देखकर बच्चे खुश होते हैं। नीम के वृक्ष हिलते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चे और स्त्रियां सावन में झूले झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। मेढक, मोर, चातक और सोन बालक आदि पंछी खुशी से अपनी अपनी बोली बोलते हैं। प्राकृतिक में मनमोहक दृश्य दिखाई देता है जो बच्चों को खुश करता है। नदी नाले सब पानी से परिपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कविता से प्रश्न नंबर 1 है, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ताड़ के पत्ते पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अंगुलियां और चौड़ी हथेली है। अगला प्रश्न है, हर श्रृंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, हर श्रृंगार के फूल झड़ रहे हैं और बेला के फूलों की कलियां प्रतिफल बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। जैसा कि दिया है, पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित हो झूम रही हैं। तो जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा, ये कौन सी पंक्ति है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे, चल दल झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। अगला है, पानी की गिरती धाराओं से धरती के कड़कड़ में हरे भरे। तो इसका हो जाएगा, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रच के कड़कड़ में त्रिण त्रिण का पुलकावली भर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। इसका भाव हो जाएगा, बरसात में सूखी होकर आवाज करते हुए बबूले उड़ते हैं। अगला है, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। इसका भाव हो जाएगा, बरसात को देखकर रोमांच होता है जिसका दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इसका भाव हो जाएगा, मन को अच्छा लगने वाला सावन जीवन में बार बार आए और जीवन में खुशियाँ भर दे। अगला प्रश्न है 5वां, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि मनभावन सावन जीवन में बार बार आए। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। इसमें झमझम ध्वनि सूचक शब्द है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे सावन की बरसात का बड़ा सहज एवं सरस चित्रण हुआ है। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सूचक शब्दों को लिखा है जो आए हैं कविता में, जैसे छम छम, तड़ तड़, टप टप, चम चम, थम थम, झूम झूम, घुमड़ घुमड़, झन झन आदि। अगला है दूसरा प्रश्न, कविता की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि वो पंक्ति है, झमझम झमझम मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।